फुर्सत के लम्हात है नेमत खुदा की जान लो, कर लो इल्मे नेकियां जन्नत का यूं सामान लो। मदनी चैनल के नाज़रीन, बुजुर्गों का मदनी चैनल के तहत प्रोग्राम फुर्सत के लम्हात में एक नए और मुनफरद अंदाज में हम आपके सामने हाजिर हैं। हसूल शवाब और अमल की नीयत हदीस मुबारक से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रवायत में आता है, आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, उस पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते 70 मरतबा रहमत भेजेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आके करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तुमने मेरी इयादत नहीं की। वो शख्स अर्ज़ करेगा, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी इयादत किस तरह कर सकता हूँ, तू तमाम जहानों का परवरदिगार है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हें ये इल्म नहीं था कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार है और तुमने उसकी इयादत नहीं की? क्या तुझे इल्म नहीं था? अगर तुम उसकी इयादत करते तो मुझे उसके पास पाते। ए इब्ने आदम, मैंने तुमसे खाना मांगा था, लेकिन तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा अर्ज़ करेगा, ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझे कैसे खाना खिला सकता हूँ, तू तमाम जहानों का परवरदिगार है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरे फ़लाँ बंदे ने तुमसे खाना मांगा था और तुमने उसे खाना नहीं खिलाया? क्या तुम्हें इल्म नहीं था कि अगर तुम उसे खाना खिला देते तो मेरी बारगाह में उसका अजर पाते? ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा था और तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो बंदा अर्ज़ करेगा, मैं तुझे कैसे पानी पिला सकता हूँ, तू तमाम जहानों का परवरदिगार है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे फ़लाँ बंदे ने तुमसे पानी मांगा था, तुमने उसे पानी नहीं पिलाया। अगर तू उसे पानी पिला देता तो मेरे पास उसका अजर पा लेता। जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, यही है हमारे आज के प्रोग्राम का मौज़ू, यानी फुर्सत के लम्हात में खिदमत खाली। अल्लाह पाक अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है और उसे वो बंदे बहुत पसंद हैं जो उसकी मखलूक की काम आते, उनके लिए आसानियाँ पैदा करते और उनको फ़ायदा पहुँचाते। खिदमत खल्क़ खुदा के आसान माने अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना। अल्लाह की मखलूक में इंसान ही नहीं, जानवर और परिंदे भी शामिल हैं। मखलूक खुदा की खिदमत मोहब्बत इलाही का तकाज़ा और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। सिर्फ माली मदद करना ही खिदमत खल्क़ नहीं, बल्कि किसी की कफ़ालत करना, किसी को तालीम देना, हुनर सिखाना, अच्छा मशवरा देना, तालीमी इदारे, जामियात और मदारस और मसाजिद कायम करना, किसी के दुख दर्द में शरीक होना, हैवानात और नबातात का ख्याल करना, इन जैसे दूसरे अमूर खिदमत खल्क़ की मुख्तलिफ राहें हैं। यही एक मुफीद मुआशरती अमल है। इसीलिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दिलाई। जैसा कि फरमाने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसका मफ़हूम है कि लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। आइए इस मौजू से मुतल्लिक़ अपने सवालात और आपके जवाबात को शामिल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए बुजुर्गों का मदनी चैनल सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों के अंदर बिलखुसूस ऐसा जज्बा है, जब किसी को तकलीफ़ पहुँचती है तो फ़ौरन उसकी खिदमत के लिए आ जाते हैं। अल्लाह पाक ने मखलूक की खिदमत के हवाले से जो हमें एक जहन दिया है और सोच दी है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं उम्र के इस हिस्से में चल रहा हूँ कि जो बकाया ज़िंदगी मेरी बच गई है, मेरा दिल चाहता है कि अंदर कि मैं उसकी राह में जो कुछ कर सकता हूँ, जो भी खिदमत मेरे से हो सकती हैं वो करनी चाहिए। अक्सर लोग क्या अंदर सड़कों पे देखते हैं कि कोई लावारिस पड़ा हुआ है या कोई ऐसा है
उसको अगर आप फौरी इमदाद के लिए ले आ सकते हैं, कुछ भी अपने हाथों से कर सकते हैं, ये भी खिदमत है। कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, रोड क्रॉस करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि कम उम्र बच्चे हैं, आप थोड़ा सा अपना टाइम लगाएं, उनको रोड क्रॉस कराएं। कोई सवारी के लिए नाबीना खड़ा हुआ है, उसके पास कोई करीब नहीं आ रहा, आप उसकी मदद करें। ज़रूरी नहीं है, रोड पार करना चाहते ज़रूरी नहीं है कि आप माली मदद करें। अगर नहीं है आपके पास, आप माल की तरफ मत जाइए, आप खिदमत करें। खिदमत एक जज्बा है, अगर आप खिदमत करेंगे कि आपका उसमें अजमत है। हमारी सबसे बड़ी गलती और कोताही इस जगह पर है। आज बच्चा जो है आपका, वो अपनी जूती से बड़ी जूती पहनकर भागने की बात कर रहा है, जबकि वालिदैन जो है वो जूती बिल्कुल पहनावे की पहनाते थे, साइज़ की पहनाते थे। आज बड़ी जूती के चक्कर में क्या वो गिर जाता है मुंह के बल। जब मुंह के बल गिरता है तो संभलने के लिए फिर बहुत परेशान हो जाता है, वक्त गुजर चुका होता है। लिहाजा ये है कि आप इतनी तेज़ी से मत भागें, इतने आपको मत परेशान करें। जो अल्लाह पाक ने आपके लिए लिखा हुआ है, रखा हुआ है, वो बिल्कुल मिलेगा। आप उस पर शागिर रहें। हम अपने ईमान के अंदर बहुत कमज़ोरी रखे हुए हैं, हमारे मसाइल खुद बढ़ रहे हैं। ये मसाइल किसी और के नहीं है, हमारी अपनी पैदा करदा है। आपको क्या ज़रूरत है कि आप किसी के महल को देखकर अपने झोपड़े को आग लगा रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ छोटे से छोटा काम है, अगर आप एक गाड़ी भी सही जगह पे पार्क करते हैं तो ये भी खिदमत खलक है। सुभान अल्लाह। आप किसी को पानी का एक गिलास पिला देते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी खिदमत है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम ख्याल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर तो मेरे ख्याल में हम खिदमत खलक कर ही रहे होते हैं। इंसान की नीयत के ऊपर सारा दारो मदार है। इंसान अगर अपनी नीयत साफ रखे तो खिदमत भी कर सकता है, वरना उसके लिए तो यूँ कि खिदमत करना नामुमकिन है। और सबसे पहली बात यह है कि खिदमत के लिए पैसा होना ज़रूरी नहीं है, दौलत होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले जज्बा होना चाहिए इंसान में, और इंसान में अगर जज्बा हो तो खिदमत कर सकता है। मैं तो समझता हूँ कि जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो ये सारे जितने भी मखलूक मुसलमान लोग हैं, हमारे भाई हैं, जितने भी ये लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब खाने पीने वाले पाकिस्तान पे हम फ़ख्र करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर चीज़ की सहूलत मौजूद है, इसलिए कि मस्जिद हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, और बाकी ये है कि हम खुलेआम घूम सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जो अल्लाह ने तौफीक दिया है, इंशाल्लाह हम मदद करेंगे लोगों का। भूखे को खाना खिलाना सबसे बेहतरीन सदका है अल्लाह, और सबसे बड़ी अच्छी नेकी है। और प्यासे को पानी पिलाना, कोशिश करनी चाहिए कि कोई भूखा मिल जाए, किसी उसकी मदद की। अफरा तफरी का दौर है, 21वीं 22वीं सदी चल रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारी हिफ्ज़ अमान करे, हमें सब मुसलमानों को हिफ्ज़ अमान में रखे। बाहर का प्रोपगंडा ऐसा है, बच्चे उन्होंने मीडिया देख देख के और हमने मीडिया देख देख के अपना बेड़ा गर्क कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए। कोई पूछ रहा है उसको सही रास्ता बता दें। जैसे कोई तकलीफ में किसी को कोई एड्रेस नहीं पता, आप उसको गलत बयानी ना करें, आप उसको ऐसा बताएं कि उसको आसानी हो, ताकि उसके दिल से आपके लिए दुआ निकले कि कितना अच्छा इंसान था, उसने मुझे बआसानी बता दिया और मैं आराम से आ गया। किसी मरीज को दवाइयाँ दिला दी या उसको बीमार है तो हॉस्पिटल पूछने गए, वो भी बहुत बड़ा सवाब है। रोजमर्रा जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, इसमें कौन से ऐसे काम हैं तो जो बड़े हो या छोटे हो, चलते फिरते भी हम कर सकते हैं मखलूक की खिदमत के हवाले से? भाई आप देखिए ना, कदम कदम पर आपके साथ क्या उनका जो है इतने सारे काम लगे हुए हैं। आप अपने घर के दरवाजे से ले लें, आपके पड़ोस के अंदर कोई परेशानी है, कोई मुश्किलात है, आप उसको कर सकते हैं। आप वहाँ से लेके चलें, उसके बाद फिर आप नीचे उतरते हैं, फिर आप रास्ते में चलते हैं। सैकड़ों मामलात इतने करीब करीब हैं आपके कि आप उनके साथ अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन करें, माली नहीं करें, जानी करें, हाथ पैरों से करें। मसला सबसे बड़ा ये है कि जब आपको अल्लाह ताला ने इतनी वसअत दी है, आप कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कुर्बो जुवार में देखें, आप अपने रिश्तेदारों में देखें, आप अपने ख़ानदान में देखें। होता क्या है कि बीमारी के मामलात हैं, नहीं इलाज करा पाते, और हम लेटर के ज़रिए पैसे भेज रहे हैं, हमारा नाम हो रहा है मार्केट के अंदर, ओ हो इनका लेटर आया, ये फलाने को देते हैं, फलाने को देते हैं। यार हमारे घर में परेशानियाँ हैं, ऑपरेशन के लिए बैठे हुए, वो बेचारे साफ पोशी के अंदर ज़बान नहीं खोल रहे अपनी। आप अपनी खिदमत करो यार, जो खिदमत करना है आपको। आप रोड पे जा रहे हैं, किसी की गाड़ी पंक्चर हो जाती है, किसी की मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाती है, तो बहुत सारे लोग वहाँ से गुजर जाते हैं। मेरे जैसे एक बंदा आता है, वो वहाँ रुक जाता है, वो उसको पेट्रोल दे देता है, वो उसको धक्का लगा देता है, वो उसको साइड में करवा देता है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, उसकी हेल्प आउट करता है। तो बहुत बड़ी खिदमत है उसकी मेरे ख्याल में। इससे बड़ी खिदमत क्या कर सकता है वो बेचारा? पता नहीं किसी अर्जेंसी में था, किसी प्रॉब्लम में था, अल्लाह ताला ने आपको नेकी का मौका दे दिया। अब आपके ऊपर है कि आप उसका फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। ऐसा वक्त आ गया है कि इंसान मरता हो तो भी पानी कोई नहीं पिलाता है, लेकिन ऐसे भी बंदे पड़े हुए कि माशाल्लाह खिदमत करते रहते हैं। उनकी वजह से
ये समझे कि आवाम को बड़ी मदद मिलती है। पहले तो बहुत ज़्यादा खिदमत का मौका और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इंसान ले सकता था। अभी एक ऐसा वक्त आ गया है कि हर आदमी जब जाता है तो रात को भी टेंशन में होता है, सुबह भी टेंशन में होता है। तो ये है कि जितने भी उससे हो सकते हैं वो इंशाल्लाह इंसान की खिदमत करेगा। इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत ये हो सकती है कि उनको, जैसे मैंने पहले बोला, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और उनको सिरात मुस्तकीम की दावत देना। अच्छे रास्ते की तलकीन करें, बुरे रास्ते से रोकें, हम अपना फ़र्ज अदा करें। छोटी छोटी बातें, किसी की खिदमत करने की, कोई बीमार मिल जाए रास्ते से पत्थर भी हटा देना सदका है, किसी को खाना खिला देना सदका है, किसी को पानी पिला देना सदका है, बीमार की तीमारदारी सदका है। और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक करें। हम ये छोटी छोटी नेकियां हैं, ये अगर हम करें ना, जैसे गटर का पानी है उस पर बिला के रख दिया अल्लाह के बंदों के लिए कि अल्लाह भी राज़ी हो जाए उस पर। छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे कोई रास्ते में जा रहा है, कोई ज़ईफ़ है उसे रोड पार करा दिया, कोई सामान लेके जा रहा है तो बच्चे हाथ में उसकी कोई मदद करवा दी, पानी पिला दिया, ये भी बहुत बड़ा सवाब है। किसी को खाना खिला दिया भूखे इंसान को, वो भी हाथ उठा के दुआ देगा। रास्ते से पत्थर हटा दें, कोई गड्ढा है तो उसको कोशिश करें उसको फिलअप कर दें कि किसी को ठोकर ना लग जाए, कोई गिर ना जाए, या रास्ते में जो रुकावट किसी भी किस्म की आती है कम से कम इतना चलते फिरते हम ज़रूर कर सकते हैं। खिदमत में जिसको जो ज़रूरत है अगर वो उसके साथ ज़रूरत पूरी कर सकता है तो करे। अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, माली इमदाद की ज़रूरत है, ख़ुद माली तौर पर मुस्तहकम है तो माली इमदाद करे। सेहत अच्छी है तो उसकी सेहत में मदद करे। और जिस तरह भी जो भी तरीके कार अल्लाह ताला ने नसीब किए हैं वो तरीके अख्तियार करे। हम पौधा लगाते हैं और वो दरख्त बन जाता है, क्या ये भी खिदमत है मखलूक भाई की? ये ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊं, पौधा आपने लगाया, बहुत छोटा सा लगाया, अब उस पौधा लगाने के बाद आप उसको पानी भी दें, आपकी सफाई सुथराई भी करें। अक्सर बड़े बूढ़े क्या करते थे, जिसका हम आज मजाक उड़ाते हैं, वो पौधे के अंदर एक लकड़ी लगा दिया करते थे और उसको डोरी से बांध दिया करते थे कि पौधा जो है बिल्कुल सीधा जाएगा, और उसके इर्द गिर्द ब्लॉक रख देते थे। ब्लॉक रख देते या कांटे लगा दिया करते थे कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। और जब वो पौधा तनावर दरख्त बनता है, एक दरख्त होता है उसके अंदर से कड़क, और कड़क दरख्त जो है वो अक्सर टूट जाता है, और एक जो होता है लचक वाला होता है और उसके अंदर जो है आम लगे हुए हैं, सेब लगे हुए हैं, वो इतरा भी रहे हैं, वो दिखा भी रहे हैं, फल फ्रूट भी दे रहे हैं। आप देखिए जरा कि उससे कितने लोगों का, कुछ लोगों को साया मिलता है, वो उसके नीचे बैठ जाते हैं। आज तो गाड़ी खड़ी करने के लिए भी साया ढूंढते हैं। भाई बहुत सारे मामला आते हैं, बहुत सारे मामला आते हैं। आज क्या है, आज दरख्त बजाय लगाने के हम काटते हैं, हमारे घर की रौनक खराब हो रही है, वो सब बेकार है। वो जो पौधा लगाते थे वो अपने पौधे का, दरख्त का एक पत्ता भी नहीं तोड़ने देते थे। भाई वो पत्ता तोड़ने के लिए मैं कह रहा हूँ ना कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर उसकी सफाइयाँ सुथराइयाँ होती थी। उन्होंने देखा कि एक पत्ता इसके अंदर सूख गया है, उसमें से वो सूखा वो पत्ता निकाल के बाहर फेंक दिया कि ये मजीद पत्तों को खराब ना कर दे। खराब ना करते, इतना ख्याल करते थे। इतना ख्याल करते। तो खिदमत के लिए रास्ते ऐसे हैं कि आप खिदमत के लिए निकल जाएं, अल्लाह पाक उसका अजर देगा। किसी ने लगाए थे, गाड़ी हर कोई पार करना चाह रहा है, साए में जाना चाह रहा है, खुद का मैं भी अभी थोड़ी देर साया ढूंढ रहा था, लेकिन इसकी अरेंजमेंट कोई नहीं करता है, उसको देखता कोई नहीं है। यार किसने लगाने हैं, किसने रहना है, किसने लगाए थे, हम उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम करेंगे तो हमारी नस्लें, हम आगे के लोग करेंगे डेफिनेटली चीज़ें। पौधे तो इंशाल्लाह सबको लगाने चाहिए, और जहाँ तक हमारी कोशिश यही है कि जिसका भी वस लगे वो उस पौधे क्या खिदमत करें, उसके साइडों पे कोई लकड़ी वकड़ी लगाएं, कांटे लगाएं, ताकि उसको बकरियां बैल वगैरह कुछ खाए नहीं, और पानी का भी ज़्यादा मौका दिया जाए। मखलूक को भी फ़ायदा है, चरिंद को भी फ़ायदा है, जानवर को भी फ़ायदा है, सभी का फ़ायदा है। परिंदे ऊपर बैठ जाते हैं, इंसान नीचे बैठ जाते हैं, छाँव ले लेते हैं। अगर कोई धूप से आ रहा है तो सबसे बड़ी बात तो आपकी ऑक्सीजन की है, जो हमारे पास है ही बहुत कम। बीमारियां ख़त्म होती हैं इससे। 3 नीम के दरख्त लगाए माशाल्लाह, वो दरख्त तनावर दरख्त बन चुके हैं, पौधे बढ़ रहे हैं, अभी बनते जा रहे हैं। बनते जा रहे हैं ना। किसी के साथ, दोस्त के साथ मदद की थी, उन्होंने कहा लगाने, अब अल्लाह से दुआ है कि वो बड़े हो जाए, बड़े हो जाए और लोगों को फायदा फायदा हो, इंसानियत को फायदा हो इससे। पौधा लगाना बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा अमल है, मगर फिर वही बात है कि जिस तरह से हमारे यहाँ भेड़ बकरियाँ खुली छोड़ देते हैं और वो खा जाते हैं और बर्बाद कर देते हैं, मगर हमें ये लगाने ज़रूर हैं, लगाने ज़रूर चाहिए, ज़रूर। हर आदमी को कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक दरख्त ऐसा लगा दे जिसका अजर सवाब जारिया के तौर पे उसको मिलता रहे। पौधे से दरख्त बनाने तक अपनी औलाद की तरह पाल के उसको जवान करे। जानवर भी अल्लाह की मखलूक में शामिल है, ये भी तो हमें इनका भी ख्याल करना चाहिए। अल्लाह के मखलूक में ये भी शामिल है, खिदमत में तो इसका भी ख्याल करना चाहिए। जानवर की अगर कोई नेकी कर देंगे, कुछ करने के क्या, उसके बदले अल्लाह अच्छा असबाब पैदा करेगा। इनकी खिदमत ये है कि जो शख्स ये जानवर पालता है
तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसकी खिदमत करे, उसके लिए चारा पूरा करे और उसको जुल्म ज़्यादती ना करें। पूछने वाला नहीं होता है, बास टाइम पे वो गदा वजन की वजह से ऊपर भी चला जाता है। वो भी जानदार हैं, उनकी भी ख्याल रखना चाहिए, नबातात को भी ख्याल रखना चाहिए, जानदार को भी। किसी से ज़्यादा प्यार होता है, दरिंदा भी होता है तो भी जानदार है ना। जी जी, कोशिश करें उससे बचें, ना कि उसको मारें। अगर आपने हुस्न सुलूक किया तो हुस्न सुलूक आपको ऐसा मिला कि हर आदमी परेशान हो गया कि यार ये तो कल कुछ भी नहीं थे, आज ये क्या हो गए। आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। आपने मेरे मदीशन के नाज़रीन बुजुर्गों के चैनल के तवज्जुह से ये पैगाम आपको जा रहा है कि जब कभी आप गाड़ी स्टार्ट करने लगें तो चंद सेकंड के लिए रुक जाएं, उसके नीचे देखें कोई बिल्ली या कुत्ता कोई आराम तो नहीं कर रहा। खुदा न खास्ता आपने अगर गाड़ी चला दी और वो उसके नीचे आ गया, जब वो ज़ख्मी हो गया, हमने देखी ऐसे मनाजर कि कुत्ते और बिल्लियाँ ज़ख्मी हुए हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि वो ख्याल नहीं किया जाता। जब भी कभी गाड़ी स्टार्ट करें, बिलखसूस रिक्शा और कार और बस वाले हजरात कि वो गाड़ी के नीचे एक दफ़ा ज़रूर देख लें कि कहीं उसके नीचे कोई जानवर आराम तो नहीं कर रहा। आपकी थोड़ी सी ये जो वक्त देंगे, हो सकता है कि उसकी जान बच जाए या वो तकलीफ से बच जाए। अल्लाह पाक को यही अगर अमल आपका पसंद आ गया तो बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हम हाज़िर हैं दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन की बारगाह में। तो हुज़ूर, आप क्या समझते हैं कि इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत क्या हो सकती है? इंसानियत की खिदमत के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं, जो तरीक़ेकार दिया है, यानी आप अंदाज़ा करें कि एक बच्चे से लेकर बड़े तक, बूढ़े से लेकर जवान तक, औरत से लेकर जनाब बूढ़ी औरत तक, फिर इसी तरह आप लगाएं ग़ुलाम हो या आका है, पड़ोसी है, दूर का पड़ोसी है, मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, सब के हकूक़ बिल्कुल वाज़े किए हैं इस्लाम ने। वैसे तो खिदमत खल्क़, खाना खिलाना, पानी पिलाना, मुश्किल हल कर देना, बीमारों की मदद कर देना, लेकिन इसमें एक काम ये भी है कि किसी का ईमान बचा लेना। माशाअल्लाह। हुज़ूर, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको भी इंडिविजुअली किसी ऐसी जगह पर जाकर खिदमत करने का मौका मिला हो और जहाँ जाकर आपको ये एक और जज्बा मिला हो कि मुझे इस अंदाज में पहले खिदमत का मौका नहीं मिला था जिस तरह आज मिला? कभी ऐसा मौका भी आपकी ज़िंदगी में? कई बार मौके मिले हैं। जब हमारे पंजाब की तरफ सैलाब आया था, जिसमें जनूबी पंजाब, मुल्तान का एरिया बहुत मुतासर हुआ था, इस तरह ये झंग और ये 18 हज़ारी का एरिया, उस वक्त भी अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी ने मौका दिया और हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर गाँव में जाकर, बल्कि ऐसा भी हुआ कि जाने के रास्ते नहीं थे, वो बाकायदा कश्तियों में बैठकर कई जगहों पर ट्रैक्टर लेकर आए, ट्रैक्टर बिठाकर, तो कोई गाड़ी तो जा ही नहीं सकती थी, कोई और सोर्स, वहाँ जाकर भी जो घिरे हुए लोग थे उनके लिए बाकायदा राशन लेकर गए हैं, उनको राशन दिए हैं, उनको पका हुआ खाना भी दिया है। फिर मुझे एक जो सबसे ज़्यादा बड़ा मौका मिला वो है जब हमारे KPK के अंदर IDP जो हैं, ये वज़ीरिस्तान की एरिया से, उसे गिरदोनवा से, बन्नू है, फिर इसके साथ अल्लाह का भला का डेरा इसमाइल ख़ान है, लक्की मरवत है, पनियाला है, इस एरिया में इनको शिफ्ट किया गया। ये लोग लाखों की तादाद में थे। रात को लेट टाइम मुझे निगाह पाकिस्तान का फ़ोन आया कि निगाह शुरा ने आपसे बात करनी। निगाह शुरा से बात हो ही रही थी तो पीछे से ये अमीरा सूरत के बाद तशरीफ़ लाई। मुझे मुखातब कर फरमाया कि नबी पाक की उम्मत बहुत परेशान है, तो आप फौरी इसके लिए कुछ करें। मैं कहा ज़रूर, मैं हाजिर हूँ। तो सुबह हमने सहरी की है और चल पड़े हैं और हम फौरी सीधा उसी जगह पहुँचे हैं, डेरा इसमाइल ख़ान के एरिए में, जहाँ पर ये लोग जमा थे। जब वहाँ जाकर मैंने हालात देखे, क्योंकि ये इस तरह निकले थे घरों से कि इनके पास कुछ भी नहीं था। अरे वाह, खाना पीना, बच्चों के कपड़े, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को हम देते बहुत जूता नहीं होता। खैर, वहाँ पर दावत इस्लामी ने जिस तरह मुझे खिदमत का मौका दिया, यानी मेडिकल कैंप लगाए हमने। अच्छा, जो खाना है, राशन है, ये इनके लिए हम तैयार करवाते, पहले खाना खिलाते, फिर जानते वक्त उनको एक एक हफ्ते की राशन देंगे कि भेजते, लिए आपने लेके जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जब ईद आने लगी, आप सबका हैरान होगा, तो हमने उनके लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, जो तो ज़रा हमारी सोच था, उनके लिए बाकायदा कपड़ों का अहतमाम किया। ये जो आपके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ, ये तो अमीर सुन्नत दावत बरकातुल्लाह के इरशाद के मुताबिक लब्बैक कहते हुए चले गए। जब प्रैक्टिकली तौर पे इनकी खिदमत का आपको मौका मिला
तो वो जज्बा खिदमत का मज़ीद बड़ा उसमें इजाफा हुआ। क्या फीलिंग थी उस वक़्त ये खिदमत करते हुए? वो बच्चों के जब देखा कि बिल्कुल रोने वाला चेहरा है, जब उसको चीज़ पकड़ाते थे ना खाने वाली चीज़, उसका जो मुस्कुराता चेहरा सामने आता था, वो मुस्कुराता था, तो वो समझो थकावट दूर नहीं होती थी, एनर्जी भी आ जाती थी। अल्लाह इनके साथ अल्लाह के रहमत से निगाह ने शुरू हुक्म फरमाया कि ईद इनके साथ करनी है। सुभान अल्लाह। तो मैंने 2 ईदें और तीसरी रबीउल अव्वल की ईद इनके साथ मनाई। सुभान अल्लाह। और बड़ी ईद पे कई जानवर ज़बह किए, खाना पकाया, ईद की खुशी में खिलाया और जाते सबको गोश्त साथ भी देकर भेजा। सुभान अल्लाह। अच्छा, जब आप इनकी खिदमत करते तो इनका रिएक्ट जो होता था वो कैसा था? वो रिस्पॉन्स तो खैर अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे एक याद है, वो कहता था हमें उर्दू नहीं आता, लेकिन जो दावत सामी ने हमें प्यार दिया है, ऐसा प्यार तो वहाँ भी नहीं देती। तो फिर हमने वहीं पर ही अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों के लिए मदरसे का अहतमाम किया, गाड़ी लगवाई, गाड़ियाँ उनको घर से लेकर आते थे, यहाँ ठहरे हुए थे, आते थे बच्चे, ताकि ये बच्चे बेचारे पता नहीं कितना अरसा रहेंगे, इनको नमाज, इनका कुरान। अच्छा, बच्चों को भी कराते थे, जो बड़े थे उनके लिए हमने अलग अलग आया नमाज, मदरसा बालगान भी फ़र्ज़ कोर्स शुरू कराए। हमने उन बहार शीद पढ़ाई, अपने नमाज के अहकाम किताब उनको पढ़ा दी ताकि इनकी नमाज़ें ठीक हो जाएँ। हमारे सकाफल में सफ़र किया, उन्होंने कोर्सेज किए। मसरूफियत हो या फुर्सत के लम्हात हो, इसमें खिदमत खल्क को पेश रखें, कोई ऐसा पैगाम दें कि इनके अंदर जज्बा पैदा हो जाए। हम जैसे दुनियादार लोगों में जो जज्बा दिया है वो अमीर सुन्नत के बरकतों से मिला है। तो अगर कोई बंदा चाहता है मैं खिदमत खल्क करूँ, तो शायद इनफरादी वो कर नहीं सकता इस तरह। जो दावत इस्लामी का अंदाज़ है, FGRF के तज़रिए हो रही है, और मैं तो कहूँगा अगर दावत इस्लामी के साथ अटैचमेंट हो जाए, बिलखसूस हफ्तावार इज्तिमा और बिलखसूस मदनी मुज़ाकरा। मदनी मुज़ाकरों में कभी अमीर सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि ईद आ रही है, गरीबों के घरों बकरा दे दो। अल्लाह। अच्छा, साथ आपने कसाई के पैसे भी देने हैं, साथ आपने चारे के पैसे भी देने हैं। अच्छा, कभी फरमाते हैं कि जनाब डॉक्टरों कहते हैं कि आपने गरीबों का इलाज फ्री करना है, किसी को कहते हैं आधा करना है, मेडिसिन वालों कहते हैं कि दवाई के कम पैसे लेने हैं। अच्छा, कभी सेठों कहते हैं कि अपने गरीब जो रिश्तेदार हैं या लोग हैं उनके इतने का पक्का खर्चा बांध दो, बिजली के बिल। अभी पिछले दिनों जो आपने बिजली के बिल देने का, उनके घरों में सौदा लगवाने का, ये मदनी मुज़ाकरों में जब बंदा बैठता है ना, अच्छा बात बंदे का जहन नहीं भी होता, जब सुनता है ना ये अल्लाह के वली कह रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं, तो फिर जज्बा खुद ही बढ़ता है। तो अगर इधर अटैच रहेंगे तो खिदमत के मौके बहुत मिलेंगे। तो मैं कहूँगा कि जो ये खिदमत खल्क करना चाहे या जो भी नेकी काम करना चाहे, गाइडलाइन दावत इस्लामी से ले, इसकी गाइडलाइन हो तो करेंगे तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मदनी चंद के नाज़रीन, मखलूक खुदा की खिदमत से इंसान ना सिर्फ लोगों के दिलों में बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी बड़ा मर्तबा पाता है और अल्लाह के कुर्ब का हकदार बन जाता है। शायद क्या खूब कहता है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो ब्यास। कहते हैं कि अपनी तकलीफ को जानवर भी महसूस करता है। इंसान को अशरफुल मखलूकात इसीलिए कहा जाता है कि वो जिस तरह अपने दर्द को महसूस करता है, इसी तरह दूसरों की तकलीफ को भी महसूस कर सके। वो लोग जिनका जीना मरना दूसरों के लिए है, वो अजमत की बुलंदी को छू लेते हैं। तख्लीक़ कायनात के बाद अरबों इंसान इस दुनिया में आए और चले गए, मगर जिंदा सिर्फ वो रह गए जिन्होंने बनी नूं इंसान की भलाई के लिए अपना सब कुछ वक्फ कर दिया। जी हाँ, मदनी चंद के नाज़रीन, आज भी दुनिया इंसानियत में काम करने वाले सूफिया इकराम, साइंसदानों, डॉक्टरों, दानिश्वरों, उलमा इकराम और समाजी शख्सियात के नामों को दिलों में सुमा कर बैठी, दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए। आइए नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज से हम अपनी ज़िंदगी में इस जज्बे को शामिल करें और बिलखुसूस फुर्सत के लम्हात को खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए सर्फ करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। फुर्सत के लम्हात है नेमत खुदा की जान लो, कर लो इल्मे नेकियां जन्नत का यूं सामान लो।